बढ़ते आगे इस बीच छिंदवाड़ा से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बीजेपी में शामिल होने के कयास पर विराम लगने के बाद उनका यह प्रदर्शन देखने को मिला है। धन्यवाद यात्रा के साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा। कमलनाथ का नाम लिए बिना सीएम ने तंज कहा कि आज न कल हमारे परिवार में होंगे शामिल। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, सत्य तो एक ही है। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी एक तरीके से सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश महासचिव अज्जू ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। पारडुरना नगर पालिका अध्यक्ष सभापति बीजेपी में शामिल हो गए। कई पार्षदों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। सीएम मोहन यादव ने सभी को सदस्यता दिलाई। तो देखिए, ये छिंदवाड़ा है जहां कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। कमलनाथ के गढ़ में कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो सीएम ने यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अज्जू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूं उन सबको भी भाजपा में मानता हूं। एक बार अभिनंदन कर दें, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं। काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी महेश चांडक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, देखिए, जहां कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने ना होने की अटकलें लगाई जा रही थी, कमलनाथ तो नहीं गए, लेकिन उनके गढ़ में ही आज कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसमें से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कमलनाथ के साथ उनके अगल बगल भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि कमलनाथ ने अभी बीजेपी में जाने का मन नहीं बनाया, परंतु वो जाने की मानसिकता उनकी पूरी थी। पर क्या वजह हुई ये तो नहीं पता, परंतु फिर भी उनके जो सहयोगी हैं, जैसे पाडुरना के जो विशेषकर बहुत ज्यादा क्लोज रहने वाले, पूरे चुनाव में उनकी मदद करने वाले ऐसे अज्जू ठाकुर, और उनके साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस के जो और पदाधिकारी हैं, नगर निगम नगर पालिका के वहाँ जो पदाधिकारी हैं, वो सब लगातार जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में भी काफी लोगों ने इस तरह से प्रयास किया। और मुख्यमंत्री का आगमन जो है, ये इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितना कमजोर कर सके, छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ को कितना कमजोर कर सके, इस बात की लेकर के वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से वो तीसरा दौरा उनका ये हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं आगे जाकर के भी कांग्रेस की राजनीति में फर्क आएगा और भाजपा की राजनीति जरूर मजबूत होगी। लोग किसी न किसी तरह से भाजपा में जाकर के अपने इस प्रयास को लेकर। नहीं, लेकिन महेश, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंच से बातें कही हैं, वो तो आने वाले वक्त में और बड़ा इशारा कर रही हैं। वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। क्या कल आने वालों में कमलनाथ का नाम भी शामिल होगा? कोई इशारा है क्या ये? नहीं, उन्होंने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं की और ना ही इस बात को कोई खुले मन से नाम लिया, परंतु उन्होंने इस बात से इंडिकेट कर दिया कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत सारे लोग जो हैं छिंदवाड़ा में हमारे भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है उसमें कमलनाथ के बहुत करीबी लोग और भी जो हैं, कुछ एक दो विधायक जो हैं, वो भी इस बात को लेकर के अभी भी मन बना रहे हैं कि कमलनाथ का रुख अभी वो पूरा समझ नहीं पाए हैं। और जैसे ही उनका रुख सामने आता है, निश्चित रूप से लोग भाजपा में अपने आप को ज्वाइन करने की स्थिति बना रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तगड़ा झटका जो है कांग्रेस को लगने वाला है। जो आज मंच से उन्होंने कहा कि हनुमान जी की गदा घूमती है, ये बात इस बात की प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के आमने सामने आ चुके हैं कि अब भाजपा जो है
बहुत मजबूत होने वाली है और भाजपा में बहुत बड़े बड़े ठीक नेता है। जो तो छिंदवाड़ा में है, कांग्रेस जो को लोकसभा झटके लगने का दौर जारी है। भले कमलनाथ नहीं गए हो, लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं या फिर कमलनाथ के बहुत करीबी रहे, वो बीजेपी में शामिल होते दिखाई दिए, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर खाने नुकसान तो पहुंचा रहा है, बीजेपी को मजबूती भी दे रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।